हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। इफ़ टू सर्कल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स। यहाँ पे मैंने दो सर्कल ड्रॉ किए हैं, एक सर्कल जिसका सेंटर O है, एक अनदर सर्कल है O डैश। दोनों के दोनों 2 पॉइंट्स पे कट कर रहे हैं A एंड B पे। प्रूव दैट देयर सेंटर लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कोड। तो उनकी एक कॉमन कोड है दोनों की, जहाँ पे वो मीट कर रहे हैं, उन दोनों को हम ज्वाइन करते हैं तो ये क्या बन गई हमारी कॉमन कोड। तो उसने कहा कि जो सेंटर्स है ना वो इस कॉमन कोड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब अगर मैं कॉमन कोड को बीच में से काटता हूं और 90 डिग्री पे, तो वो सेंटर जो है उस लाइन के ऊपर आ जाएंगे। ये चीज हमने प्रूव करनी है। आई होप आपको स्टेटमेंट समझ में आ गई होगी। चलिए देखते हैं किस तरीके से करना है। सबसे पहले लिखेंगे गिवन क्या है। गिवन है हमारे पास जो ए बी है वो कॉमन कोड गिवन है, तो ए बी इज कॉमन कोड लिख दिया हमने। टू प्रूव क्या करना है, जो सेंटर है ऑफ बोथ द सर्कल्स लाई ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। तो यहां पे क्या लिखेंगे, सेंटर ऑफ सर्कल लाइज ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। जो दोनों सर्कल के सेंटर्स हैं वो ए बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करते हैं। ठीक है, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। अब वो कंस्ट्रक्शन क्या होगी, देखो यहां पे मैं डायरेक्टली तो कुछ प्रूव कर नहीं सकता, तो मुझे यहां पे अगर मैं ट्रायंगल फॉर्म कर लूं, ए को ओ से ज्वाइन कर लूं, ए को ओ डैश से, बी को ओ से और बी को ओ डैश से, तो कुछ हो सकता है हमारा। देखते हैं कैसे करेंगे। तो मैंने ज्वाइन कर लिया ए ओ डैश, और साथ में मैंने ज्वाइन कर लिया बी ओ डैश और ओ बी को। क्लियर है, तो यहां पे लिख दूंगा मैं ज्वाइन ए ओ बी ओ एंड ए ओ डैश बी ओ डैश। इनको मैंने क्या कर दिया, ज्वाइन कर लिया। अब चलिए देखते हैं प्रूफ की तरफ। बिल्कुल सिंपल सा प्रूफ है और इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आपका पूछ लिया जाता है। सबसे पहले लेंगे हम इन ट्रायंगल ए ओ ओ डैश, ये ऊपर वाली ट्रायंगल ए ओ ओ डैश एंड बी ओ ओ डैश, नीचे वाली ट्रायंगल बी ओ ओ डैश। इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर देखते हैं। सबसे पहले ए ओ इज इक्वल टू किसके है, ओ बी के। जो ए ओ है वो किसके इक्वल है, ओ बी के इक्वल है, और ए ओ डैश जो है वो ओ डैश बी के इक्वल है। देखो ओ ए जो है इस सर्कल का रेडियस है, ओ बी जो है वो भी इसका रेडियस है, इक्वल होगा। इस साइड आ जाओ, ओ डैश ए और ओ डैश बी दोनों की दोनों क्या है, इस वाले सर्कल के रेडियस, तो ये भी इक्वल होंगे। तो यहां पे क्या आ जाएगा, ए ओ डैश इज इक्वल टू ओ डैश बी, साथ में लिख देंगे रेडियाई ऑफ सर्कल। क्लियर हो गई है। नेक्स्ट बात करेंगे हम ओ ओ डैश, दोनों की दोनों ट्रायंगल्स में, ऊपर वाली ट्रायंगल में भी नीचे वाली ट्रायंगल में भी कॉमन है, तो ओ ओ डैश इज इक्वल टू किसके है, ओ ओ डैश। ये हो गया हमारा कॉमन। क्लियर है। अब देखो दोनों के दोनों, इन तीनों की तीनों साइड्स हमारी इक्वल आ गई, तो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट हो गई। तो यहां पे क्या लिख देंगे हम, सो ट्रायंगल ए ओ ओ डैश एंड ट्रायंगल बी ओ ओ डैश क्या हो जाएंगी, ट्रायंगल ए ओ ओ डैश कॉन्ग्रुएंट हो गई हमारी ट्रायंगल बी ओ ओ डैश के। किससे, बाय साइड 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 से। क्लियर है। अब देखो दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी उनके क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहां पे एंगल ए ओ ओ डैश इक्वल हो जाएगा हमारा किसके, एंगल बी ओ ओ डैश के। तो यहां पे रीजन लिख देंगे बाय सी पी सी टी, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो ए ओ ओ डैश इज इक्वल टू किसके हो गया, बी ओ ओ डैश, मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या हो गया हमारे दोनों के दोनों इक्वल। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं अब इन ट्रायंगल, यहां पे हम मिड पॉइंट मान लेते हैं सी,
AOC एंड ट्रायंगल BOC में, AOC, ये AOC और BOC, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल्स को लेके चलते हैं यहां पे। सबसे पहले देखो एंगल AOC इज इक्वल टू किसके है, एंगल BOC के। AOC इज इक्वल टू BOC अभी अभी हमने प्रूव किए थे, तो यहां पे क्या लिख देंगे, प्रूव्ड। अभी अभी लिखा था बाय CPCT। उसके बाद क्या है हमारा, AO इज इक्वल टू क्या है, BO के है। ये AO और BO क्या है, रेडियाई है, तो लिख दिया हमने। और OC इक्वल टू किसके है, OC, ये क्या होगी हमारी कॉमन। तो ऊपर वाली ट्रायंगल और नीचे वाली ट्रायंगल ये भी हमारी क्या होगी, कॉन्ग्रेंट। सो ट्रायंगल AOC कॉन्ग्रेंट हो गई हमारी ट्रायंगल BOC के। किससे, साइड एंगल साइड से, क्योंकि दो साइड इक्वल हो गया और एक एंगल इक्वल हो गया, तो साइड एंगल साइड से क्या होगी, कॉन्ग्रेंट। क्लियर है। तो मैं अब क्या लिख सकता हूं, जो AC है वो BC के इक्वल हो गया CPCT से। सो AC इक्वल टू BC बाय CPCT। देखो मैंने बाइसेक्टर तो प्रूव कर दिया कि मतलब ऊपर वाला पोर्शन और नीचे वाला पोर्शन इक्वल है बाय CPCT से, क्योंकि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल हमारी इक्वल है, कॉन्ग्रेंट है, तो ऊपर वाला पोर्शन नीचे वाले पोर्शन के इक्वल होगा। बट मुझे परपेंडिकुलर और प्रूव करना है, मतलब यहां पे एंगल C पे मुझे 90 डिग्री प्रूव कर देना है। ठीक है, तो यहां पे देखो अगर मैं बात करूं बाइसेक्टर है तो एंगल ACO, एंगल ACO इज इक्वल टू किसके है, एंगल BCO के। ACO BCO के इक्वल होगा, क्योंकि बाय CPCT लिखेंगे, ये भी CPCT से कॉन्ग्रेंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल है। और एंगल ACO प्लस में एंगल BCO किसके इक्वल है, 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। यहां पे लिख देंगे लीनियर पेयर। लीनियर पेयर से एक लाइन पे बने हुए दोनों एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री। अब ACO BCO के इक्वल है, तो BCO की जगह मैं ACO रख सकता हूं, तो यहां पे क्या बन जाएगा, एंगल ACO प्लस में एंगल ACO इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां पे ट्वाइस ऑफ एंगल ACO आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल ACO इज इक्वल टू 180 डिग्री। और एंगल ACO क्या आ गया हमारा, 2 से इधर डिवाइड करेंगे तो 90 डिग्री। ठीक है, मैंने दोनों साइड को AC इक्वल टू BC भी प्रूव कर दिया था, और एंगल ये जो है 90 डिग्री भी प्रूव कर दिया। तो यहां पे लिख देंगे हम लास्ट में, सो यहां पे लाइन आ जाएगी हमारी, OO डैश लाई ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, कि जो हमारे सेंटर है OO डैश वो AB के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करते हैं। हैंस प्रूव्ड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इजी सा था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है ये, तो आपको अच्छे से समझना है। कोई डाउट अगर आपको लगे तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अदरवाइज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं। सबसे पहले ऊपर वाली जो ये पूरी ट्रायंगल है AO डैश और BOO डैश, इनको कॉन्ग्रेंट प्रूव करेंगे। कॉन्ग्रेंट प्रूव करने के बाद AOC और BOC, या तो इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर लो या इन दोनों को कर दो। इन दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर देंगे तो ऊपर वाली साइड ये AC और BC क्या हो जाएंगी, हमारी इक्वल हो जाएंगी बाय CPCT से, मतलब बाइसेक्टर तो हो गया। उसके बाद क्या है, ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल हो जाएंगे CPCT से, और इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री। और यहां पे रखेंगे इसको, तो एक एंगल को हम 190 डिग्री प्रूव कर देंगे, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। है ना आसान। तो कोई डाउट लगे तो कमेंट कर देना, अदरवाइज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।